ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अधिकांशतः ये देखा जा रहा है कि लोगों की लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर दिन पे दिन ऐसा चेंज हो रहा है कि लोग जिंदगी में अनुशासन को आजकल एक खिलौना जैसा व्यवहार कर दिए और अनुशासनहीन को एक बढ़ चढ़ के भाव देने लगे। अनुशासित क्या है और अनुशासन विहीन क्या है, शायद ये समझने में वो अंतर कर देते हैं कि किसी भी इंसान की जिंदगी का अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन में रहना कितना महत्व देता है। देखें, एक उदाहरण के तौर पे कि अगर एक पतंग धागे से बांध करके उड़ रही है, उड़ाने वाला उसको उड़ा रहा है, तो उस पतंग को आकाश में देख करके बहुत लोग प्रभावित होते हैं, आश्चर्य करते हैं कि देखें कितना मस्ती से वो पतंग आकाश में उड़ रही है। ये समझना चाहिए कि वो पतंग तभी तक मस्ती में और सुंदरता के साथ आकाश में उड़ रही है जब तक कि वो डिसिप्लिन में है, अनुशासित है, किसी के हाथों से उसका डोरी बंधा हुआ है, किसी के हाथों में उसका डोरी का कंट्रोल है। जब वो कंट्रोल छोड़ दिया जाए, वो डोरी को तोड़ दिया जाए, तो पतंग किस कीचड़ में जाकर गिरेगी और कहाँ गिरेगी। फ्रीडम तो उसको हो गया, डोरी से जब टूट गया तो फ्रीडम तो हो गया, लेकिन उसका वो फ्रीडम कचरे में ले जाएगी कि किसी नाले में ले जाएगी, अब उसको भी मालूम नहीं है। लेकिन इतना तो सत्य है कि पहले वो पतंग के रूप में जानी जाती थी, डोरी कटने के बाद एक वेस्टेज पेपर के रूप में जानी जाएगी। इसी चीज को अनुशासन विहीन लोगों ने इसको दबाव और बंधन समझ लिया। कुछ अनुशासन विहीन लोग अपने आप को अधनग्न रखने में भी अपने आप को मस्त मौला, इज्जती प्रतिष्ठित समझते हैं और अपने आप को अनुशासित भी समझते हैं। अरे मूर्ख, तुम्हारे अनुशासित चीज को तोड़ मरोड़ करके समझने से ये शब्दों का माने नहीं बदल सकता। मैंने कहीं पे देखा था, एक बारात में कि जब दरवाजे पे बारात आता है तो उस घर की बेटी अपने बाप भाइयों के साथ में सामने अधनग्न कपड़े में डांस कर रही है। कुछ मनचले उसके सेल्फी बना रहे हैं, कुछ मनचले फोटो खींच रहे हैं और वहाँ पे बाप मस्ती से मुस्कुरा करके आनंद ले रहे हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग इसको भी अनुशासन और अनुशासित का ही नाम देंगे। कुछ इस प्रकार भी समझे कि जब ट्रेन अपने पटरी पर चलती है
तो अनुशासित होकर ही चलती है, एक डिसिप्लिन में ही चलती है। लेकिन जब वही ट्रेन अनुशासित हीन हो जाती है, विहीन हो जाती है, अपनी मर्यादा खो देती है, इनडिसिप्लिन में हो जाती है, तो देखिए तबाही ला देती है, त्राही त्राही मचा देती है। ठीक आज वैसा ही हो रहा है कि बहुत से अधनग्न इंसान दूसरे को, डिसिप्लिन को गलत अपने सोच से उसका भी नाम गलत देते हैं कि वो आदमी उसको दबा कर रखता है, वो आदमी उसको दबा रहा है। अरे मूर्ख, तुम अपनी मूर्खता में तो खुद पागल है। तुमको क्या समझ में आएगा कि किसको कहाँ पर किस ढंग को रहना चाहिए। समाज में, अपने घर परिवार में हर एक इंसान की एक अपना स्तर है। अपने स्तर से गिर भी जाना एक बेवकूफ़ी है, और अपने स्तर से ज़्यादा हाई लेवल को भी दिखाना भी एक बेवकूफ़ी है। ये कोई नहीं है कि किसी घर की बहन बेटी है, किसी के साथ में चली गई, घूमने लगी, किसी के साथ में मनोरंजन कर ली, तो वो डिसिप्लिन में ही है, अनुशासन में ही है। गलत व्यवहार को, गलत शब्दों को तुम अनुशासन का नाम मत दो, अनुशासित का नाम मत दो। गलत गलत ही होता है। और जो इंसान इसका मतलब समझता है, वो अपने परिवार, फैमिली, अपने बाल बच्चे को कभी भी अपने कंट्रोल में रखेगा, अपने मान प्रतिष्ठा में ही रखेगा। उसको दुनिया से क्या लेना है। अगर कुछ मन चले गलत हो जाए तो उसके साथ सभी लोग गलत नहीं हो सकते हैं। बहुतों फैमिली में मैंने देखा, बाप की रवैया कुछ और है, बेटे की रवैया कुछ और है, बेटी की रवैया कुछ और है। बेटा कहीं से पकड़ के लेकर आ गया और बेटी कहीं पकड़ के चली गई, माँ कहीं चली गई और बाप कहीं से पकड़ के लग गया। आज तुम उसी को अनुशासित, सभ्य न समझते हो। एक नाली के कीचड़ में पल रहे कीड़े को, उसको निकाल करके अगर स्वच्छ पानी में भी रखा जाएगा, उसको लगेगा कि उसके साथ में नाइंसाफ़ी ही हो रहा है। तो कुछ घटिया किस्म के लोग अनुशासन को, डिसिप्लिन को भी गलत नाम देने के लिए सोच लेते हैं। ये उनकी मूर्खता है। अपने मूर्खता को तुम किस पे लादोगे, थोपोगे। यदि तुम मूर्ख हो तो इसका मतलब नहीं कि सब लोग मूर्ख हो जाएगा।